You are hearty welcome in English class with देवेंद्र सर। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आपका बुक में जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है लेट अस थिंक एंड आंसर, ये हमेशा स्टूडेंट्स के लिए दिया होता है, स्टूडेंट्स को खुद करना होता है। यू मे टॉक अबाउट, आपको बात करनी चाहिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है। ये बुक में से बोल रहा हूँ, अभी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। तो इसमें फर्स्ट है इट इज़ हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना मुश्किल है ऐसी कहानियाँ, क्योंकि ये वास्तविक कहानी नहीं है, कोई स्टैचू नहीं बोलता है। तो सच इवेंट्स डोंट हैपन इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में इस प्रकार की घटना नहीं घटित होती है। इट्स हैप्पी एंडिंग, इसकी जो एंडिंग है वो बड़ी खुश है। तो एंडिंग जो होता है वो एंडिंग में कोई भी डेथ वैथ हो जाती है तो खुशी की नहीं होती, ये स्वर्ग में को ले जाएगा, ऐसी एंडिंग इसकी खुशी से की गई है। तो इन पॉइंट्स पे आपने विचार करना था। अब आता है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन। आओ लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, इससे एक एक बात और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक डीप आपको नॉलेज होती है चैप्टर के बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हु सेड दिस एंड टू होम, ये बात किसने किसको कही। ए है हाउ अनयूजुअल ए स्वेलो इन विंटर, कितनी मतलब ये बेतुकी सी बात है, एक असाधारण बात है कि भाई एक स्वेलो वो भी सर्दी में। ये बात किसने कही थी और किसको कही थी। फर्स्ट द हैप्पी प्रिंस टू द स्वेलो, हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कही नहीं। फिर सेकेंड द ऑर्निथोलॉजिस्ट टू हिमसेल्फ, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट था, जो पक्षियों के बारे में जो ज्ञान रखता था, उनका ज्ञान रखने वाला जो था साइंटिस्ट, उसने खुद को कही थी उस पक्षी को देख के। ये पॉइंट आपका ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। आई हैव कम टू बिड यू गुड बॉय, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, गुड बाय करने के लिए आया हूँ। ये बात किसने कही थी। आंसर डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ, नहीं तो आपकी वीडियो लंबी बन जाती है, आपको टाइम लगता है, आप खुद पढ़ लेना, बाकी नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है द स्वेलो टू द प्रिंस, ये स्वेलो पक्षी ने प्रिंस को कही थी। वो पक्षी जो था वो इजिप्ट के लिए रवाना होना चाह रहा था, इसलिए कहने के लिए आया था कि मैं बाय करने के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ मैं। सी देखिए एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब ये ज़्यादा सुंदर नहीं रहा और ये ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है। तो ये बात किसने कही थी। मेयर ने काउंसलर को कही थी। ये बात किसने किसको कही। मेयर ने, द मेयर टू द काउंसलर्स। मेयर जब वहाँ पे वॉकिंग कर रहे थे वहाँ सिटी में, जब उन्होंने देखा उसको स्टैचू को, जब उसने बात कही थी मेयर ने काउंसलर्स को। डी देखिए ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, मेरे लिए शहर से 2 सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे कीमती चीज़ें हैं वो लेकर आओ। ये बात किसने किसको कही थी। ये गॉड ने कही थी टू हिज एंजल्स, अपनी एंजल्स को ये बात गॉड ने कही थी। फिर आता है अगला, ये क्वेश्चन से इनके आंसर अभी मैं आपको दे रहा हूँ और रिटर्न में कर। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स आपके स्क्रीन पर हैं, देखिए। ए है व्हाट डिड द प्रोफेसर ऑफ ऑर्निथोलॉजी रिमार्क व्हेन ही वॉज पासिंग ओवर द ब्रिज, जब वो पुल के ऊपर से पास कर रहा था, गुजर रहा था, तो प्रोफेसर जो था ऑर्निथोलॉजी का, उसने क्या रिमार्क किया, क्या प्रतिक्रिया की। ए स्वेलो इन विंटर, अरे एक स्वेलो वो भी सर्दी के मौसम में, ये प्रतिक्रिया उसने दी थी। और एंड ही रोट ए लॉन्ग लेटर अबाउट इट टू द लोकल न्यूज़पेपर, एंड ही रोट ए लॉन्ग लेटर, फिर इसने एक बड़ा सा पत्र लिखा अबाउट इट, इस पक्षी के बारे में बताया कि वे लोकल न्यूज़पेपर को उसके बारे में ऐसे काफ़ी बातें उसने लिखी थी। फिर बी है हाउ डिड द स्वेलो पास द सेकेंड डे, किस प्रकार से स्वेलो ने दूसरा दिन बिताया। ही विजिटेड ऑल द पब्लिक बिल्डिंग्स एंड सैट फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ ए चर्च स्टीपल, उसने सभी पब्लिक बिल्डिंग्स पर विजिट किया उस दिन। एंड सेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बैठा रहा एक चर्च के टावर पर। ही एंजॉयड हिमसेल्फ टू टेक बाथ इन द रिवर,
उसने खुद में एंजॉय किया नदी में नहा करके। सी है ऑन द थर्ड नाइट whom did the swallow help and how। तीसरी रात स्वेलो ने किसकी मदद और कैसे की। आंसर है ऑन द थर्ड नाइट द स्वेलो हेल्प द लिटिल मैच गर्ल टू गिव हर सैफायर। तीसरे दिन स्वेलो ने एक लड़की जो स्टैचू के पास ही वहाँ रोड पे खड़ी हुई थी, जिसकी वो माचिस गिर गई थी, वो गीली हो गई थी, तो उस मैच गर्ल की मदद की थी एक सैफायर दे करके। डी है वाई डिड द स्वेलो डिसाइड टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस ऑलवेज। क्यों स्वेलो ने निर्णय लिया कि हैप्पी प्रिंस के साथ हमेशा रहेंगे। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। द किंग हेल्प द नीडी पीपल। राजा ने ज़रूरतमंदों की मदद की बाय गिविंग हिज बोथ आइज, अपनी दोनों ही आंखें दे करके। नाउ ही वॉज ब्लाइंड, अब जो हैप्पी प्रिंस था वो अंधा हो गया था। सो द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस ऑलवेज, इसलिए स्वेलो ने डिसाइड किया हमेशा उसके साथ रहने के लिए। ई क्वेश्चन है व्हाट डिड गॉड आस्क हिज एंजल टू ब्रिंग फॉर हिम। भगवान ने अपनी एंजल को, देवदूत को क्या लाने के लिए कहा। व्हाट वॉज द लिटिल बर्ड्स रिवॉर्ड, छोटे पक्षी को क्या सम्मान मिला, क्या रिवॉर्ड दिया गया था, इनाम क्या दिया। व्हेन गॉड आस्क्ड वन ऑफ द एंजल्स टू ब्रिंग हिम द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। जब भगवान ने अपने एंजल से पूछा दो चीज़ लाने के लिए, बहुत ही कीमती चीज़ लाने के लिए शहर से। द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हर्ट, तो एंजल उनके लिए क्या लेके आई, एक लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, दूसरा एक मरा हुआ पक्षी। गॉड रिवार्डेड द बर्ड गार्डन ऑफ पैराडाइज, ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि पक्षी जो था उसको भगवान ने क्या इनाम दिया, उसको दिया था गार्डन ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का जो गार्डन था उसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स बिल्ड वर्ड्स, आओ शब्द बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट राइम विद मैस। आपने ऐसे शब्द इसमें भरने हैं जो MESS है, जैसे SS की साउंड निकले, ऐसे शब्द इसमें भरने हैं। आओ शुरू करते। ए इट इज़ बेटर टू हैव लेस देन टू हैव नथिंग, जैसे लेस आया ऊपर मैस दिया था, मैस से आपने इस प्रकार की रिदम बनानी है, तो राइमिंग वर्ड्स इसमें भरने थे। टेक्स्ट बुक्स आर प्रिंटेड इन ए प्रिंटिंग प्रेस। अगले में आएगा गैस हु इज़ कमिंग फॉर डिनर। सी इज़ वेयरिंग ए ब्यूटिफुल ड्रेस। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। वे डिड यू लर्न टू प्ले चेस। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। तो सभी में ESS के जो वर्ड थे ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ऐसे भरने थे। 5th है चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड यान। YAWN, इसमें फर्स्ट लेटर को चेंज करना, Y को रिमूव कर देना, इसकी जगह कोई भी वर्ड लगाइए और आपके सेंटेंस में फिट बैठना चाहिए। टू मेक न्यू वर्ड्स, नया शब्द बनाइए एज पर द क्लूज गिवन, जैसे क्लूज दिए गए हैं। ए है ए यंग वन ऑफ ए डियर इज़ कॉल्ड ए, एक हिरन का जो बच्चा है उसको पुकारा जाता है किस नाम से, फान। AWN आ गया, इसमें आगे Y को हटा के F लग गया, फान। इसी प्रकार से आगे वर्ड्स बनेंगे। व्हेन द डे ब्रेक्स इट इज़ कॉल्ड डान। वन ऑफ द पीसीज इन ए चेस गेम इज कॉल्ड ए पान। डी है ए लॉन इज ए प्लॉट ऑफ ग्रास दैट इज टेंडेड एंड मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट सिनोनिम्स। वे वर्ड्स आपने सर्कल करने हैं, दो वर्ड दे रखे हैं इसमें जो सिनोनिम नहीं है। जैसे कंटिन्यू का परस्यू होता है, ये सिनोनिम है, लेकिन रिमेन सिनोनिम नहीं है, तो इसको सर्कल करना था। कमांड करना होता है आगे डायरेक्ट कमेंस। डायरेक्ट और कमेंस जो है इसकी सिनोनिम नहीं है। कमांड का सिनोनिम जो होता है आप कोने में देख रहे हो, नीचे ऑर्डर होता है, और ऊपर जो कंटिन्यू है उसका कंटेस्ट जो है वो सिनोनिम नहीं है, तो उसको सर्कल किया गया था फॉर एग्जांपल। अब अगला सी पार्ट आपके स्क्रीन पर है। कंक्वेयर होता है जीत हासिल करना, इसका जो सिनोनिम नहीं है वो है डिफीट एंड वेनिस, जो सर्कल में आप देख रहे हैं। सबड्यू इसका कंक्वेयर का सिनोनिम है। किल का
सिनोनिम नहीं है एरप्ट। असैसिनेट और मर्डर इसके सिनोनिम है, क्योंकि असैसिनेट होता है जो राजनेता होते हैं उनकी हत्या करना, तो ये किल से जुड़ा हुआ है, हत्या से जुड़ा हुआ है, मारने से। प्राइड गर्व होता है, और इसका सिनोनिम जो नहीं है वो है प्लेजर। वेन व्यर्थ में होता है, ये वो वेन नहीं है जो घमंड वाला है, तो आपका केवल जो है ना डिग्निटी बच गया इसका प्राइड का। फिर है एफ नोटिस, ऑनर और वार्निंग, इसके सिनोनिम नहीं है तो सर्कल कर दिया गया। अटेंशन करना, नोटिस करना, ये इसका सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 7, मेक सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। वैकेंट और एम्प्टी, इसको आपने सेंटेंस बना के बताने थे अलग अलग कि भाई किस प्रकार से मीनिंग में डिफरेंस है। तो सेंटेंस फर्स्ट का देखिए वैकेंट का, दीज लॉकर्स आर ऑल वैकेंट। एम्प्टी का देखिए हिज पर्स वॉज एम्प्टी। फिर बी वार्न, नोबडी वार्नड मी अबाउट द डेंजर्स। क्वेश्चन, वी शुड ड्राइव विद एक्सट्रीम caution एंड एट हाईवे। सी एस शन ही सन्स पार्टीज एंड सोशल इवेंट्स, शामिल होना होता है। अवॉइड, वी शुड अवॉइड बैड थिंग्स। लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर, आओ ग्रामर को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अनस्क्रैम्बल ईच सेंटेंस, देन सर्कल द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। पहले तो आपने इनको सेंटेंसेस को, ये जो वर्ड्स दे रखे आगे पीछे करके दे रखे जंबल्ड है, इनको आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और फिर सब्जेक्ट बताना है। देखो सिस्टर माई लव्स टू डांस, ऐसे ये दे रखा, तो क्या बनेगा, माई सिस्टर लव्स टू डांस, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, माई सिस्टर। इसी प्रकार से बी सी डी ई, ये आपके बुक में भी दिए हुए, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। इनके जो सेंटेंस बन रहे हैं वो मैंने बना रखे, पीछे आप स्क्रीन पर देख रखे हो, पेंसिल से लिखे हुए। द कार्स ब्रोकन ग्लास इज़ ब्लैक, कार का जो टूटा हुआ जो शीशा है इज़ ब्लैक, वो काला है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, द कार्स ब्रोकन ग्लास, ये सब्जेक्ट है। क्या टूटा हुआ है, द कार्स ब्रोकन ग्लास। आगे है ए बुक विद द रेड कवर, एक पुस्तक है जो लाल कवर की है, इज़ लोस्ट, वो गुम हो गई है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ए बुक विद द रेड कवर। इससे अगला है माई ब्रोदर जम्प्ड इनटू द पूल, मेरे भाई ने पूल में छलांग लगाई, तो माई ब्रोदर इज सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से अगला है द स्क्विरल इज़ कलेक्टिंग नट्स फॉर विंटर, तो द स्क्विरल सब्जेक्ट इसमें ये है। क्वेश्चन नंबर 9, रीड ईच सेंटेंस गिवन बिलो इफ़ इट इज़ ए कंप्लीट सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। यदि दोनों इस चीज़ दे रखी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो आपने उस सेंटेंस के पीछे सी एस लिखना है, सी एस। इफ़ द सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट, राइट दैट इज़ मिसिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इफ़ द सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट, यदि सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है, राइट व्हाट इज़ मिसिंग, तो बताना है कि मिस क्या है, सब्जेक्ट मिस है या प्रेडिकेट मिस है। सेंटेंस देखिए आगे, द वेटर वॉज गिवन ए हैंडसम टिप, ये कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी, तो सी एस आएगा। अगला है द गर्ल विद लॉन्ग ब्लैक हेयर, इसमें प्रेडिकेट जो है वो मिस है। अगला है सी वेटेड फॉर अस एट द स्टेशन, इसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। माई बेस्ट फ्रेंड जैसन, ये प्रेडिकेट नहीं दे रखा है। ई है द रिच ओल्ड मैन हेल्प द पुअर यंग, सी एस क्या है, कंप्लीट है, सेंटेंस सब्जेक्ट वगैरह प्रेडिकेट दोनों चीज़ दे रखे हैं। ऑल माई 6th ग्रेड टीचर, प्रेडिकेट इसमें दे नहीं रखा है। गिव ए ग्रैंड ट्रीट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, किसी ने ग्रैंड ट्रीट दी। तो आगे है दे वर ऑल इन्वाइटेड फॉर हर डॉटर्स वेडिंग, ये कंप्लीट सेंटेंस, तो ये सी एस कंप्लीट सेंटेंस, सी एस मीन्स कंप्लीट सेंटेंस। फिर आगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट भी दिया होता है। दिस बुक हैज़ 10 चैप्टर्स, तो वर्ब है इसमें हैज़ और 10 चैप्टर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें
इस वर्ब को ऑब्जेक्ट भी मिल गया है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आगे ऊपर देखिए, ऊपर एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ही राइट्स क्लियरली। क्लियरली जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता है कोई चीज़। तो वर्ब जो राइट्स है इसमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो क्या हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। अब क्वेश्चन नंबर 10 इसी पे डिपेंड करता है आपका। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देखना है आपने, कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन से में इंट्रांजिटिव है। देखिए 10 में, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ए देखिए, रवि इज़ विजिटिंग हिज अंकल टुडे। तो विजिटिंग ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है। कहाँ पे, हिज अंकल इज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही रश्मि लाइक्स राइटिंग। लाइक्स राइटिंग जो दे रखे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या बुक है, राइटिंग नोटबुक है, क्या लिख रही है, तो लाइक्स जो है ये इंट्रांजिटिव है। आशा सिंग्स वेरी स्वीटली, इंट्रांजिटिव है। सिंग्स जो है ये आपका वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है। वेरी स्वीटली दे रखे है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सॉन्ग लिखते तो ऑब्जेक्ट होता। आगे डी देखिए, वी विल ईट बिस्किट्स विद आवर फ्रेंड्स। बिस्किट्स दे दिया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सी विल सी मी एट द पार्टी। एट द पार्टी ऑब्जेक्ट आ गया, तो सी जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब आपने खुद करने का है ये, लेट अस राइट। आओ लिखते हैं। खुद बच्चे अपने दिमाग से इसको चेंज करेंगे। जो चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी है इसका जो एंडिंग है ये आप चेंज करें और हमें बताएं कि भाई क्या होना चाहिए, क्योंकि सभी के माइंड में अलग अलग इसमें थॉट आएंगे चेंज कर